नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, लॉकडाउन का 4th फेज की शुरुआत हो चुकी है और ये 14 डेज के एक्सटेंशन के साथ 31 मई तक जारी रहने वाला है। तो आज के वीडियो में मैं आपको सरकार द्वारा जारी कुछ गाइडलाइंस के बारे में समझाऊंगा। बहुत ही आसान तरीके से आप इसे समझ सकते हैं और आपके लिए समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, हमें क्या काम करना है, क्या काम हम कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं और कहाँ नहीं जा सकते हैं, इसकी जानकारी होना हर एक के लिए बेहद जरूरी है। और इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं कि दुनिया में किसी भी देश में इतनी बड़ी आबादी के साथ लगातार 68 दिनों तक चलने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन है। इसलिए इस लॉकडाउन की अहमियत को सभी को गहराई से समझना होगा। इससे पहले भी 3 लॉकडाउन लगाए जा चुके हैं, सभी की अलग अलग गाइडलाइंस थी। सबसे पहला लॉकडाउन पूर्णतः बंद कर दिया गया था, जिसमें जरूरी सेवाएं ही शुरू की गई थी। लॉकडाउन 2 को 3 फेजेस में बांट दिया गया था। सभी जगहों को रेड जोन यानी कि हॉटस्पॉट जोन के अलावा ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में ही जरूरी सामान की दुकानों को ओपन करने की अनुमति दी गई थी। तीसरे फेज में भी ऐसा ही कुछ किया गया था। उसके साथ साथ में प्रवासी मजदूरों को घर वापसी के लिए ट्रेनें और बसें की सुविधाएं दी गई और नई दिल्ली से स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी। इसके साथ साथ ही समुद्र सेतु और वंदे भारत जैसे मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को घर लाने की शुरुआत की गई। तो ये 3 फेज का वर्णन था। अब चौथे फेज में ऐसा क्या होने वाला है, कौन कौन सी सुविधाएं हमें दी जाएंगी, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, तो ये सब जानकारी एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो इसको समझने के लिए आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं यातायात से जुड़ी हुई सुविधाओं की, जिसमें बाई एयर, बाई ट्रेन और बाई रोड के सभी प्रकार के वाहन शामिल हैं। इस लॉकडाउन 4.0 में सभी प्रकार की घरेलू उड़ानों को बंद रखा गया है। पहले के जैसे ही सभी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी बंद रहेंगी। सिर्फ वंदे भारत मिशन की उड़ानों को ही इजाजत दिया गया है। सभी यात्री ट्रेनें भी बंद रहेंगी। इसमें सिर्फ श्रमिकों को लाने ले जाने और कुछ स्पेशल ट्रेनें जो चलाई जा रही हैं उनको ही परमिशन दी गई है। सभी प्रकार की मेट्रो ट्रेनें बंद रहेंगी। राज्यों के अंदर बसें चालू की जा सकती है। इसका फैसला राज्य करे अपने जिलों की स्थिति को देखते हुए। एक से दूसरे राज्यों में भी बसें चालू की जा सकती है। इसके लिए भी राज्यों को आपस में बात करनी होगी स्थिति को देखते हुए। इसके बाद बात करते हैं बाजारों की। इसमें क्या क्या खुला रहेगा। सभी प्रकार की बाजारों को यहाँ पर परमिशन दे दी गई है। लॉकडाउन 4.0 में सिर्फ शॉपिंग मॉल्स को यहाँ पर टोटली बंद किया गया है। शॉपिंग मॉल्स के बाहर जो कई तरह की दुकानें खुली जाती थी वो दुकानें खोली जाएंगी। सभी तरह के बाजार यहाँ पर खुले रहेंगे। हेयर सैलून और स्पा को भी परमिशन दे दी गई है। ई कॉमर्स कंपनियों से जरूरी और गैर जरूरी चीज़ों की डिलीवरी की जा सकती है, मगर यहाँ पे कुछ हिदायत, कुछ नियम कड़े कर दिए गए हैं। जैसे कि दुकानों में एक बार में 5 से ज़्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते हैं। दुकानें और बाजार खुलने और बंद होने का वक्त पहले से ही तय होगा। इसके लिए जिला प्रशासन इस पर ध्यान देगी। कंटेनमेंट जोन में दुकानें नहीं खोली जा सकती। ये पहले भी लॉकडाउन 3.0 में जारी था। इसके अलावा अगर खान पान से जुड़ी चीज़ों और सुविधाओं की बात की जाए तो रेस्टोरेंट में जाकर अब हम खाना नहीं खा पाएंगे। इसका मतलब ये है कि रेस्टोरेंट के अंदर जाकर हम बैठकर हम खाना नहीं खा पाएंगे, मगर रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की सुविधा जारी रहेगी। रेस्टोरेंट खुलेंगे मगर वहां से होम डिलीवरी की जा सकती है। होटल्स और बार को टोटली बंद कर दिया गया है। बस अड्डों पर जो कैंटीन चलाई जाती हैं उनको खोल दिया गया है, परमिशन दे दी गई है। रेलवे स्टेशनों पर खाने पीने की जो दुकानें खुलती हैं उनको परमिशन दे दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जमावड़ा होता है, लोगों की आवाजाही होती है। ऐसे स्थानों में सभी प्रकार की चीज़ों को बंद कर दिया गया है। सिर्फ बिना दर्शकों के स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अनुमति दी गई है। यानी कि सभी प्रकार के गेम्स, स्पोर्ट्स हो सकते हैं मैदानों में, मगर बिना दर्शकों के। सिर्फ खिलाड़ियों और खेल से जुड़े हुए लोगों को ही अंदर जाने की परमिशन होगी। कोई भी दर्शक वहां जाकर लाइव नहीं देख पाएगा। आप टीवी से इसकी सुविधा ले सकते हैं। सभी प्रकार के स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद रखा गया है। सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, जिम, थिएटर और ऑडिटोरियम को भी बंद रखा गया है। किसी भी प्रकार की राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजन, सभाओं का नहीं होगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार का धार्मिक स्थल और धार्मिक जमावड़े और मंदिरों को भी अनुमति नहीं मिली है खुलने की।
अब बात करते हैं जहाँ जहाँ पर हम लोग जाते हैं और किस समय पर हम बाहर निकल सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते हैं। इसके लिए सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक का समय निर्धारित है। इसी समय पर हम बाहर किसी काम से जा सकते हैं। शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक घर से निकलने पर टोटली पाबंदी लगा दी गई है। इसमें सिर्फ जरूरी सेवाओं में लगे हुए लोगों को ही छूट दी गई है। और यहाँ पर स्पेशल हिदायत ये दी गई है कि बुजुर्ग व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से छोटे बच्चों का बाहर निकलना एकदम टोटली यहाँ पर बंद कर दिया गया है। अब बात करते हैं और भी जगहों की, पब्लिक प्लेस की, हम कैसे अपना काम, दुकानें और ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक प्लेस और वर्क प्लेस पर मास्क लगाना बेहद जरूरी कर दिया गया है। पब्लिक प्लेस पर शराब, गुटखा और तंबाकू का सेवन और थूकना प्रतिबंधित कर दिया गया है, यानी कि अगर आप थूकते हैं तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और सजा भी हो सकती है। प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों में आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल की बेहतर कोशिशें करनी होगी, यानी कि पिछली बार सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है, मगर इस बार के लॉकडाउन 4.0 में इसे अनिवार्य ना करते हुए दफ्तर के मालिकों से ये रिक्वेस्ट की गई है कि वे अपने यहाँ पर इसके सुचारू रूप से लागू करवाएं कि सभी के मोबाइल पर आरोग्य सेतु लगा होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए। इसके अलावा शादियों में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाए। तो सबसे